थिंकिंग्स। क्या क्या? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्या बात है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग्स। हाई थिंकिंग। साधारण सिंपल जीवन। लिविंग हाई थिंकिंग। अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, ये 5 तत्व है। एक कहावत है अंग्रेजी की, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। आज जो गेस्ट है उनका जो इंटरव्यू लेने वाला हूँ वो ऐसे गेस्ट हैं जो मुझे बचपन से जानते हैं, बहुत छोटे से जानते हैं, इवन पैदा होने से पहले से जानते हैं मुझे। तो गेस्ट हैं हमारे खुद के नाना जी। भाई जी नमस्कार जी, राम राम। नमस्कार जी, नमस्कार। खुद का बेटा। तो नाना जी, तो आज हम जानने वाले हैं कि इनकी स्टोरी कैसी रही, कैसे इन्होंने बिजनेस किया, कैसे बढ़ाया, कैसे कैसे संबंध बनाए, कैसे कैसे सब व्यवहार बनाए लोगों से, और कैसे ज़िंदगी लाइफ में उठे, उसके बाद क्या क्या हासिल किया, और इससे हमको क्या सीख मिलती है जिससे हम अपनी लाइफ में उसको उतार के कुछ अच्छा कर पाएँ, कुछ इंप्लीमेंट कर पाएँ, लाइफ को बढ़ा पाएँ। ठीक है, शुरू करते हैं। तो नाना जी, आपने शुरुआत कैसे की और कहाँ से बढ़े, और क्या क्या मंजिल, क्या क्या मतलब शुरुआती दौर कैसे रहा? हाँ, नहीं ऐसा है, मैं आपको अपने पूरे जीवन का विषय बताता हूँ। ठीक है। शुरुआत ये है कि मेरा नाम है GS चाहर, यानी पूरा नाम है गोकुल सिंह चाहर। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/7/1948। ओहो। यानी आज के दिन में 75 ईयर्स का हूँ। ठीक है सर। ठीक है। शुरुआत में मेरी शिक्षा हुई हमारे पड़ोस में, ये गांव में नैना जाट। नैना जाट आगरा में जो। तो वहाँ पर ये है कि 5वीं तक स्कूल था, बेसिक प्राइमरी स्कूल। वहाँ हमने 5वीं तक शिक्षा प्राप्त करी। इसके बाद में वहाँ जब 5वीं तक हो गया मामला, इसके बाद में हमारे 2 किलोमीटर दूर एक गांव और है, वो है रोहता जूनियर हाई स्कूल। रोहता जूनियर हाई स्कूल। अच्छा। इस 6वीं से लेकर 8वीं तक वहाँ हमने शिक्षा प्राप्त करी। ठीक है। इसके बाद में आ गए तो हमारे जो बड़े ब्रदर थे वो रेलवे में थे। तो मैं जब माँ से स्कूल आया करता था तो मेरी ऐसी रुचि थी, पता नहीं क्या बात, कि मैं एक साइकिल दुकान पहुंच जाया करता था वैसे बिना कहीं ऐसी। हाँ, मैं कभी हवा भर रहा हूँ, कभी पंच देख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो सेव करता रहता है वैसे। तो मैं पहुंच जाया करता था वहाँ। धीरे करते करते मुझे ऐसा हुआ कि रुचि आने लग गई, पढ़ने भी जाया करता था। वहाँ से बस्ता घर रखा, ठीक है, मैं पहुंच जाता है करता। थोड़ा काम भी सीख गया मैं। अच्छा, काम सीखते सीखते क्या हुआ, उन्होंने फिर क्या किया कि मुझे एक साइकिल दे दी। अच्छा, उस ज़्यादा दूरी था, 2 फर्लांग था, साइकिल से आना और जाना। अच्छा, फिर क्या उन्होंने कुछ तनख्वाही बांधी थोड़ी बहुत मुझे। अच्छा, कितनी तनख्वाह होगी उस टाइम? हाँ, उस टाइम तो कभी थी, मेरे ख्याल 300-400 रुपये थी शायद। 300-400 रुपये? 300 रुपये, हाँ 300 रुपये थी। तो उस टाइम वो तनख्वाह ठीक थी, मतलब बहुत कम थी या ज़्यादा थी उस समय? अब मैं क्या करूँ, उस समय के हिसाब से सही थी। सही थी, हाँ, गुजारा हो जाता था, मतलब ऐसा। हाँ ठीक है, गुजारा मुझे किसी देना थोड़ी था, मतलब मैं तो अपना शौक करता था पूरा, मैं काम करता था। अच्छा अच्छा, रुचि थी बस मुझे। ठीक है, हो सकता है पिछले जन्म के संस्कार में ऐसा हो, ऐसे हो सकता है। हाँ, खैर साहब, अब क्या हुआ कि जो मेरे ब्रदर थे रेलवे में, वो छुट्टी आई एक दिन। छुट्टी आने के बाद उन्होंने देखा मुझे, तो मुझसे बोले कि भाई तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो, अभी तो स्कूल छुट्टी हुई है मेरी की, 1 महीने छुट्टी रहती है मेरी की, इसके बाद देखेंगे। छुट्टी मैं काम करता था वहाँ पे, तो मेरे साथ चलो। अच्छा, तो उस समय पोस्टिंग उज्जैन थी, उज्जैन MP। वो मतलब आपके पिताजी, मतलब बड़े नाना जी की, हमारे बड़े ब्रदर आपके, उनका नाम है शिव सिंह चार। शिव सिंह चार, वो मुझे ले गए। हाँ, तो वो उनकी उस समय उनकी पोस्टिंग थी वहाँ उज्जैन मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो उस समय वो थे आपके जो स्टीम इंजन थे उसके मैकेनिक थे वो। स्टीम इंजन के मैकेनिक थे वो, हाँ, उस समय। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने वो किया, तो वो फिर डीजल में चले गए, डीजल जो इंजन चले गए उसमें चले गए, चित्रंजन में चलते हैं वो। ठीक है, तो उसमें चले गए, तो वो फिर फोरमैन बन गए। अच्छा, फोरमैन भी बन गए थे? हाँ, डीजल इंजन में। लोको फोरमैन। हाँ, तो आपको वो लेके गए फिर? क्या कहाँ लेके? उज्जैन, हाँ, पहुँच गए। तो वहाँ से मैं क्या करता था, मैं आज उज्जैन घूम के आऊँगा, मैं देखता हूँ। तो एक नई सड़क उज्जैन, मतलब नई सड़क नाम, उस रोड का नाम नई सड़क उज्जैन में है वो। अच्छा, नई सड़क उज्जैन में, एक नई सड़क दिल्ली में भी है, उज्जैन में भी है। हाँ, नई सड़क उज्जैन। ठीक है, तो घूमते घूमते चला गया। तो मैंने देखा कि एक साथ पे एक बहुत बड़ी दुकान थी साइकिल की। अच्छा, PR बसावड़ा एंड कंपनी। PR बसावड़ा एंड कंपनी, वो थे गुजराती। हो सकता है क्या बता अभी भी हो, तो उस वीडियो में डालूंगा नाम उनका। हाँ, गुजराती थे वो। तो मैं बेस्ट चला गया उनके पास। मैंने बाबा जी नमस्कार, मैंने कहिए। मैंने ऐसा, मैं आगरे से आया हूँ मिनकी, तो मेरी ऐसी रुचि, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। और क्या कर लेते हो? मैं सब काम कर लेता हूँ, कौन नई गाड़ी कस दूँ, रिपेयरिंग कर लूँ, जो आप बताओ काम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ठीक, तुम कल से आ जाओ। ठीक है, मैं चला, मैंने भाषा नहीं बताया मैंने,
अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, चला गया मैं। हाँ अब मैं 2-4 दिन ऐसे ही मैं जाता रहा, अच्छा तो सुबह से आऊँ, आज दोपहर शाम को आ जाऊँ, भाई को पता नहीं रहे कि क्या कर रहे हैं आज। अच्छा, मतलब आपके बड़े भाई को पता नहीं लगा कि क्या कर रहे हाँ हैं। हाँ, हाँ। उनके एक आदमी रेस्ट करो, मैं ठीक है, हम्म क्या कहते तुम्हें बात खाऊँ। उस PR बसावड़ा हम्म जो गुजराती थे, हम्म। उन और 3-4 मुसलमान और काम करते थे मेरे साथ ही। अच्छा एक नसीर भाई, एक ईसाक भाई, एक गुल्लू भाई, 3-4। हाँ नाम भी याद है आपको अभी तक? हाँ ना, हाँ सब करते थे। हाँ तो हम सब हिल गए। हाँ तो लेकिन PR बसावड़ा को ऐसा महसूस हुआ हाँ। कि लड़का है ईमानदार। अब क्या हुआ कि जस्ट जैसे आपकी दुकान इस साइड में है और जिस सड़क जा रही है, जस्ट सामने ही एक स्कूल था। अच्छा, इसमें लिखा गुजराती समाज हायर सेकेंडरी स्कूल, गुजराती समाज हायर सेकेंडरी स्कूल। हायर सेकेंडरी स्कूल। तो उसमें लड़के उतर आते थे। हाँ। मेरा मन किया यार मैं भी स्कूल पढ़ लूँ तो कैसा रहेगा। आप अच्छा, अपने स्कूल पढ़े नहीं थे जब तक स्कूल में थे आप? स्कूल पढ़ाई की नहीं थी आपने? अरे 8वां तो यहाँ से पास कर गई था बे। दिल्ली से 8वीं पास करके गए थे आप? हाँ, आगरे से गया था 8वां पास करके। अच्छा। माँ ऐसा था, छुट्टी पड़ जाती स्कूल की, हाँ तो छुट्टी भाई साहब मुझे ले गए यहाँ से। हाँ माँ था मैं, ठीक है कोई बात नहीं है। अब मतलब क्या हुआ कि मैं उनसे पूछ, अच्छा वो हमारे जो मालिक थे PR बसावड़ा साहब, वो क्या करते थे कि आए साइकिल पे आते थे वैसे वो हाँ कट्टी सीधे ऊपर जाते थे। मैंने उनको 3-4 दिन स्टडी किया। हाँ मैंने पूछा बाबूजी आप स्कूल में क्यों जाते ऊपर? हाँ। कि ऐसा है मैं मैनेजर हूँ स्कूल का। अच्छा। हाँ, तो मेरे बाबूजी मैं पढ़ना चाहता हूँ स्कूल में। बोले पढ़ सकते हो आप, कोई बात नहीं है, लेकिन चक्कर ये है कि और सब्जेक्ट सब वही हैं, इंग्लिश और साइंस और सोशल स्टडी, ये सब वही है। एक है वो गुजराती का, गुजराती। हाँ तुम हिंदी हो तो जो पीरियड पढ़ेगा गुजराती वाले गुजरात में जाती है, हिंदी वाले हिंदी चले जाती है, और सब्जेक्ट वही है सब। अच्छा, और सब्जेक्ट वही है, इंग्लिश साइंस, एक एक्स्ट्रा गुजराती है बस। बस एक मतलब जो पीरियड होता है गुजराती का, हाँ तो हिंदी का भी पीरियड होता है, तो हिंदी वाले हिंदी में, गुजराती वाले गुजराती में। ठीक है, और वो सिस्टम है, ठीक है। मैं पढ़ता रहा। पढ़ लिया, मैं एडमिशन मिल गया आपको? हाँ मिल गया एडमिशन। 9वीं में कैसे? हाँ एडमिशन कब मिला मुझे कि यहाँ की मार्कशीट और उन्होंने मंगाई थी मुझसे। अच्छा। इसी हाँ 8वीं तक की, 8वीं आगरा की। वो मेरा था, देख ठीक पढ़ो। ठीक है। अब मैं क्या करता था कि बस 2 शिफ्ट चलती थी स्कूल में, 6-7 से 12 बजे तक, 12 से 2 शिफ्ट आती थी। तो मैं सुबह जाता था स्कूल, कपड़े पहन के नहीं, काम किया चला गया घर, बस्ता उतार रखा, कपड़े चेंज, खाना वाना खाया, झटा दुकान पे आ गया मैं साइकिल की पे। शाम तक माँ काम करता था 8-9 बजे तक। फिर माँ का ड्रेस दूसरी थी मेरी, उतार दिए, फिर पहन के ऊपर चला गया मैं। बहुत से आदमी मुझे देखे यार, ये लड़का सुबह आता है, बिल्कुल ऐसा लगता है शाम को वैसे कपड़े पहन लेता है, कहीं पढ़ता है कि दुकान पे काम करता है, क्या काम करता है ऐसे था। हाँ नहीं हो सकता, उत्सुकता जागती लोगों में, क्या करते हैं। मैंने जो है वहां पे रह करके हायर सेकेंडरी कर ली। हायर सेकेंडरी कर लिया आपने? हाँ 9वां 10वां के बाद 3D कोर्स होता है 3 साल का। अच्छा, 3 साल का कोर्स होता है। हाँ ठीक है। हाँ 9वीं 10वीं 11वीं हायर सेकेंडरी स्कूल 11वीं तक कर लिया आपने। 3 साल रहे, फिर आप नौकरी भी करते रहे और काम भी। हाँ तो इस बीच में फिर आपके बड़े भाई पता नहीं लगा कि नौकरी कर रहे हो? उन्हें माल फिर पता था उन्हें। अच्छा। फिर हम आर्य समाज में पढ़ते भी थे, आर्य समाज बड़े विद्वान आते थे लोग, हम करते थे, मुझे वर्जिश कराते थे, मतलब व्यायाम कराते थे मुझे। उसके बाद क्या हुआ कि हायर सेकेंडरी जब पास मैंने कर ली, ये बात सन 1965 की है। अब 1965 की बात है। अच्छा, तो अंदाजा आप लगाओ कि 64, 62, 61 ये करीब में उसमें स्कूल था। अच्छा। तो जब वहाँ पे अब आ गए तो भाई साहब बोले ऐसा लाला कि अब तुम ऐसा करो कि छुट्टी पड़ गई है 1-1.5 महीने की, तुम चले जाओ आगरा। अच्छा। और फिर जब छुट्टी तुम यहाँ आ जाना। अच्छा अच्छा। फिर और स्कूल में तो एडमिशन दिला दूंगा। अच्छा। ठीक है, मैं यहाँ आ गया। हमारे चचेरे भाई थे, उनके पास ट्रैक्टर था हिंदुस्तान 50। अच्छा। तो वो डीजल डरवाने के लिए वहाँ आते थे पेट्रोल पंप पे। अच्छा। तो मैं भी उनके साथ बैठ के आता था भाई जी, 100 की ट्रैक्टर बैठ। तो माइक शर्मा जी काम करते थे पंप पे। तो मुझसे बोले क्यों भाई तुम रोज ट्रैक्टर आते हो यहाँ पे, क्या बात है? पढ़ते मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मैं तो मैं छुट्टी आया हुआ, मैंने 1 महीने 2 महीने, तुम्हें काम बता दूँ? मैं बता दूँ कि एक NL जैन एंड कंपनी है। कौन सी? NL जैन एंड कंपनी। NL जैन कंपनी है, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है MES के।
तो आप फिर आप जो गुजरात कहाँ गए थे, आप उज्जैन गए थे, उज्जैन से आप फिर आगरा घूमने आए? जब मेरा हो गया इम्तिहान, हाँ पास हो गया, वहां से यार जब भाई साहब का तुम आगरे चले जाओ, हाँ। तो मैं यहाँ आगरे आ गया। तो मेरी भाई साहब बोले ऐसा, तुम 1-1.5 महीने छुट्टी कर आओ, फिर तुम आ जाना मेरे पास, ठीक है। मैं फिर पढ़ा देंगे तुम्हें। हाँ। ठीक है। अब वो पेट्रोल पंप जो मुझसे कह रहे शर्मा जी हाँ कि भाई 1-1.5 में तुम बेकार फालतू घूमोगे। हाँ एक कंपनी है, बहुत हाँ। बड़ी कंपनी है, हाँ हाँ। उसका नाम है, पूरा नाम उसका नन्नेलाल जैन एंड कंपनी है, नंदलाल जैन, कंपनी, लेकिन हिंदी एनएल जैन। एनएल जैन। हाँ, तो वो है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर एमईएस के। अच्छा। तो उनको बहुत बड़ा ठेका मिला हुआ है, काय का मिला हुआ है कि सन 1965 में हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ाई चल रही थी। अच्छा तो उस समय उन्होंने उनको रनवे बनाना था, जो एरोप्लेन लैंड करता है, अच्छा अच्छा अच्छा। रनवे। हाँ हाँ। उनको रनवे का जो है ठेका मिला हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि मैं लड़कों की जरूरत पड़ रही है, अच्छे लड़के हों, हाँ तो उनका स्टाफ है पूरा। तो मैंने कैसे, बोले ऐसा करना, तुम सदर में कोठी है उनकी, हाँ 47 नंबर कोठी, हाँ हाँ वहाँ जाना, उनसे बात करना, हाँ और वो दिल रख लेंगे अंदाजे। मैं हाँ। पहुंच गया वहाँ, हाँ। पहुंच गया। तो भीतर बाबू वो बैठी हुई थी, कहिए कैसे आए। मैंने ये सुना है कि आपके यहाँ कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता है, लड़के वगैरह की। यहाँ है। कहाँ रहती हो? मैंने ऐसे सराय मलकिल में रहता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा आपको मिलेंगे केवल 65 रुपये महीना। 65 रुपये? आप 300 काम कर रहे थे, 65 रुपये? हाँ, 65 रुपये महीने। हाँ। मैं क्या काम है? बोले आपके साइड में तुम जाना, मैं आपका एयरफोर्स का पास बना दूंगा, आपको रोका नहीं करेगा। मैं लेबर काम करती, स्टाफ काम करता है, तो सबकी अटेंडेंस करना है आपका। और 15 महीने बाद जब उनका पेमेंट होता है, तो मस्टोल पर लेकर उनको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने में ठीक है। तो अभी नानक जी मैं पूछना चाहूंगा, तो आपको पहले उसने इंटरव्यू लिया, पहले समझा कि आपकी काबिलियत क्या है, आप क्या कर सकते हो, शादी मैंने की है। उसके बाद आप हाँ नहीं, ऐसा है ना, जब मैं 11वां मतलब होता 12वां पास था, अच्छा, तो उनको ये तो पता है तो लड़का पढ़ाई लिखा, हाँ, पर हिंदी में उनकी अटेंडेंस करनी थी, क्या परेशानी थी। लेबर टाइप नहीं, पढ़ने लिखने वाला है, हाँ, क्लर्क है ये। हाँ, तो अटेंडेंस बताया ना मैंने। हाँ। फिर और महीने में मस्टर बना के उनको पेमेंट करवाना। ठीक है। अच्छा, जब मेरा वो हुआ समय मैं जाने का, हाँ तो मैंने कहा बाबूजी ऐसा है, अब तो मैं जाऊँगा, हाँ क्योंकि भाई मैं भाईजान भेजा था 1.5 महीने के लिए, हाँ और आपके हो गया, मैंने अब तो मैं जाऊँगा। हाँ लेकिन जो एनएल जैन थे, हाँ। उनका वास्तविक नाम था महावीर प्रसाद जैन। क्या था? महावीर प्रसाद जैन। महावीर प्रसाद जैन। और उनको बीरो बाबू कहते थे। बीरो बाबू, हाँ, बीरो, हाँ, पर उनका नाम था महावीर प्रसाद जैन। हाँ। तो मुझसे जैसा बोले कि भाई ठाकुर साहब, वो समझ गए जाट लड़का जाट का ही है, हाँ और सही ईमानदार बढ़िया है। हाँ। तुम क्यों जाना चाहती हो? हाँ। मैं तो पढ़ूंगा मैं जाके। हाँ। तुम रुके ही रहो, मैं तो पढ़ाऊंगा, पर तुम यहीं लगे रहो। अच्छा, काम भी करते रहो, पढ़वा दूंगा। क्यों उन्होंने आपको ऐसा क्यों बोला? आपको क्या हाँ, खासियत दिखी आप ऐसे? उन्होंने मन लगा दिया, लड़का ईमानदार है, बढ़िया है। अच्छा, तो ठीक है साहब, उन्होंने सोच लिया होगी बात, ठीक है। आप ईमानदारी से मतलब आप लगातार काम कर रहे थे? हाँ, लगातार कर रहे थे आप दिमाग? हाँ, मतलब तुम जाओ मत, तुम अच्छा पढ़ा भी देंगे हम, और काम करते रहो। अच्छा, ठीक है साहब। ये क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि सन 1971 में फिर ये बांग्लादेश बना। हाँ हाँ हाँ, ठीक नहीं। तो उन्होंने क्या, उनको फिर वहाँ भी काम मिल गया बरेली में। अच्छा, उन कॉन्ट्रैक्टरों को। तो उन्होंने मेरी पोस्टिंग क्या कर दी, यहाँ जो लड़का रहेगा, तो ये इसका मन करेगा घर जाने का, और घर वाले आया करेंगे, इसको मैं पोस्टिंग कर दूँ वहाँ पे। कहाँ? बांग्लादेश? बरेली। अच्छा, बरेली, वहाँ भी ये काम मिलेगा उनको। अच्छा, रनवे का। हाँ जी, 1 मिनट, 3 साल आप फिर वहीं काम करते रहे? हाँ, 3 मतलब वो था ना, 65 से 68 तक लड़ाई चली, 1971 में काम मिला था। तो 68 तक आपने वहीं तो पूरा मतलब 3 साल लगा था वहीं पर काम किया? हाँ, 3 साल। हाँ, ठीक है। तो साहब वहाँ पहुँच गए हम। अब बरेली पहुँच गए, तो बरेली में वैसे इंग्लिश में तो कोई इज्जत नगर कहती है, पर इज्जत नगर कहती है हिंदी में, इज्जत नगर। हाँ, बरेली वहाँ काम मिला था। अब वहाँ उन्होंने क्या किया कि मैं पूरा जो साइड थी पूरी, उसका मुझे इंचार्ज बना दिया। अच्छा, आप सब कुछ करेंगे यहाँ पे, आपके अंडर में कार रहेगी, एक ड्राइवर रहेगा, एक लड़का सब करेगा, और आप काम करवाते रहो, और जब पैसे का आवश्यकता पड़े तो एक जगह है कुहारा पीर जगह है, तो वहाँ पे अकाउंट खुलवा दिया था उन्होंने। तो इसमें से आप पैसे निकालो और ले पेमेंट क्या करो, क्या कि फिर उनको एक काम मिला इलाहाबाद का। जब तक हमारे बड़े भाई साहब का मेरे पास सूचना आ गई कि भाई लाला ऐसा है कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
भारत सरकार मुझे विदेश भेज रही है। अच्छा। और उस समय जो है प्रोफेसर मधु दंडवते रेलवे मिनिस्टर थे। प्रोफेसर मधु दंडवते रेलवे मिनिस्टर थे। प्रोफेसर मधु दंडवते मधु दंडवते। हाँ। तो भाई ऐसे मुझे भेज रही है, लेकिन शर्त है उसमें एक। वो ये कहते हैं कि तुम्हारी जो फैमिली रहेगी उसकी देख रेख के लिए तुम्हारे बड़ा भाई हो वो ही देख कर सकता, और कोई नहीं करेगा। अच्छा। तुम्हारे बच्चे यहाँ रहेंगे, मान लो पत्नी है, बच्चे है, उनकी देख रेख के लिए विश्वास पाता आदमी को तुम्हारा भाई होगा केवल। अच्छा। बोला अब तुम क्या करो, अगर भाई तुमसे कह दे तो तुम जा सकती हो, भाई मने करे तो तुम नहीं जा सकती हो। अच्छा, आपके हाथ में डामाडोल था उस टाइम पे? मेरे बड़े भाई साहब मेरे पास कही, मैं आ गया कि भाई लाल बोलो क्या करना है, ऐसे विदेश से जो है हो गया मामला, मेरा अपॉइंटमेंट कुछ खास कर तुम्हें बताओ, तुम कहो तो मैं चला जाऊँ, और नहीं कहो तो भैया फिर मैं नहीं आऊँ। मैं चले जाओ तो विदेश में देखता रहूंगा मेरे बच्चों को, और क्या करूँ। फिर बोल पैसे मास में भेजा करूंगा, मेरे तुम्हें डॉलर पाउंड क्या हो तो वो आया करेंगे बैंक में, वो से तुम करके चलाते रखा। तो वहाँ से मतलब फिर वो उनकी आपके बड़े भाई की पोस्टिंग भारी हो गई थी? नाइजीरिया, अफ्रीका वहाँ हो गई थी? जब विदेश से तो और कहाँ होंगे, मतलब उस रेलवे से वहाँ कैसे पोस्टिंग होगी इसकी चीज? इसके लिए भेज रही है कि नाइजीरिया, अफ्रीका जो है वहाँ इतने इंजन खराब पड़े हुए हैं, वहाँ के आदमी बनाते नहीं है, नए खरीद लेते हैं। अच्छा। सरकार का एग्रीमेंट किया था इन्होंने। अच्छा, सरकार ने इंजीनियर भेजो। हाँ, कि नहीं ये बता के भारत में सबसे कम कीमत पे ये इतने बढ़िया इंजीनियर वो हैं कि वो इसको सही कर देंगे, इंजनों को बढ़िया रहेगा। ये तो बुला लिया सरकार ने। अच्छा। माँ गए थे, ठीक है, तभी ठीक है माँ गए सब। अब क्या हुआ कि भाई साहब चले गए विदेश। हम मैंने कि लाला मैं भैंस पाल लूँ तो भी गुजारा नहीं हुआ, क्या करूँगी। पुरानी जब जो छोड़ दी, बीच वाली जॉब जो थी, वो महावीर जी की, तो जब छोड़ दी उनसे मैंने कराया, कुछ बोला नहीं उन्होंने? फिर आप ऐसा है कि अब मेरे ऐसे भाई साहब जा रहा है, अब तो मैं कर नहीं सकूँ, आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा मैं घर रहूँ। मैंने क्या किया भाई, मैंने बेचारे जब में एक मेरे खोखा लकड़ी का खोखा बनवाया मैंने। 6-7 बाई 6 बाई 8 का, बहुत बढ़िया। और उसमें मैंने क्या है कि चीट की लकड़ी से बनवाया बढ़िया। मैंने दुकान खोल, साइकिल देखी जाएगी, दुकान खोल लिया आपने? दुकान खोली साइकिल, साइकिल की। हाँ। फिर क्या हुआ कि ऐसे दुकान खोली। अब लोग मतलब उस समय क्या हुआ था हमारे ग्वालियर रोड पे कि दूध वाले बहुत चलते थे साइकिलों पे। जी पहले मतलब पहले 6-7 साल पहले आपने साइकिल का काम किया था, अब दोबारा साइकिल पे आप गए थे? हम जब कोई काम नहीं था उस समय। अच्छा, ठीक है। क्या हुआ कि ठीक, अब क्या हुआ कि साहब दूध वाले बहुत चलते हैं रोड पे। पहले तो मोटरसाइकिल पर ज्यादा थी नहीं, तो कभी कभार मैं क्या करता था, सुबह 5 दुकान खोलता था। अच्छा, 5 बजे? हाँ। और रात को 8-9 बज जाए करता था। 2-4 घटना ऐसी घटी कि ककुआ गांव में हमारे से 7-8 किलोमीटर दूर है, वहां दूध लेकर वहाँ के प्रधान जी थे, वो दूध लाते थे। तो उनकी गाड़ी क्या हुआ कि रास्ता में उनकी गाड़ी जो है वो हो गई, गाड़ी मतलब कार थी, साइकिल। अच्छा, उस टाइम दूध की टंकी रखी हुई थी, वो गाड़ी खराब हो गई। अब वो घसीट के ला रहे थे, जाड़े के दिन थे, मतलब ठंडे के दिन थे। तो मैं वहाँ बोर्ड लगवा दिया था, 4 साइकिल रिपेयरिंग। 4 साइकिल रिपेयरिंग बस, तो वो भी 4 थी, ये 4 साइकिल रिपेयरिंग बस। हाँ, तो वो भी 4 ही थी। देखा किसी 4 की दुकान है यार, तो 4 मतलब एक सरनेम है जो कि लगता है यहाँ पर, तो 4 साइकिल रिपेयरिंग लगाया था उन्होंने। हाँ, ठीक है। फिर वो भी 4 थे दूध वाले, तो उन्होंने सोचा यार है तो 4 ही। चौमाई लाला मुझसे बोल, चौमाई लाला मैंने यहाँ से बोलो कि यार ये साइकिल इसमें ट्यूब डाल दो, पंचर मंडप बनाना। मैं बस चलाऊ 3 दफे जुड़वा के आया हूँ। अच्छा, पंचर नहीं रुकेगी इसमें बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा अच्छा तो एक काम करो आप, मेरी साइकिल खड़ी है ये, इसमें बांधो टंकी, आप दूर ले आ जाओ, इसको गाड़ी छोड़िए यहीं पे। अच्छा, मैं देख लूंगा बाद में। मैंने साइकिल दे दी उन्हें, ले गए। अब क्या हुआ कि तो मैंने जब पूछना कि मेरी साइकिल लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, तो कौआ के तो भाई उनकी साइकिल छोड़ते गए अपनी, और पंचायत मतलब वो सरपंच भी हैं और गाड़ी छोड़ गया अपनी, ठीक है। तो मैं दे दी। अच्छा, मेरी भी गाड़ी ऐसी थी, मैंने ऐसी बना रखी थी जिसमें टंकी आ जा आराम से चली जाए। अच्छा, उनके लिए रखी थी दूध वालों के लिए। अब मैंने उसको खोला उसके ट्यूब को, तो मैंने देखा उसमें कि एक करीब 6 इंच करीब वो ट्यूब फटा हुआ था। ट्यूब फटा हुआ था? फिर तो मैंने कहा लाला कह तो ट्यूब के पर देखता हूँ। मैंने क्या किया, एक और ट्यूब लिया दूसरा, उसमें से एक ब्लैक काटा मैंने, दोनों से काट के अच्छे से मैंने जो फटा हुआ था उसके भीतर डाल दिया। अच्छा, डालने के बाद में फिर मैंने अच्छे से रोए करें
उसको सफाई करके उसको चिपका दिया। हाँ। फिर मैंने उसको हवा भरी, तो हवा तो उसके पास हो रही ना, जो मैंने डाला था पाइप ऊपर, तो ठीक है बिल्कुल, बिल्कुल ये काम कर जाएगा। सेट अच्छा। करके मैंने सर्विस लगा, एक और ऊपर और ट्यूब लगा दी, पंचर लगा दी। हाँ, हवा के भीतर भी लगा दी, ऊपर लगा दी। अच्छा। भीतर जब पाइप डाल दिया ना मैं, हाँ। तो हवा तो प्रेशर तो उसमें जा रहा है, हाँ। ऊपर लोड नहीं पड़ रहा उससे। मैंने हवा भर के साइड खड़ी कर दी। अब साहब आए प्रधान जी लौट के, हाँ भाई ट्यूब डाल दिया। हाँ। मैंने ऐसा प्रधान ट्यूब तो मैं नहीं डाला है, हाँ। पर एक काम करो आप, साइकिल ले जाओ आप, हाँ। मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूँ। अच्छा। कल आप मुझे रिपोर्ट बताना हाँ। कि हवा आपकी निकली कि नहीं निकली। अच्छा, पहले आपने बोला पहले सर्विस देखो मेरी, हाँ, अगर आगे काम हुआ नहीं हुआ। हाँ, मैंने पैसे अभी लूँगा, मैं जब लूँगा पैसे जब आप कह दोगे मुझे। ठीक है। तो नहीं डाला पैसा, मैं पैसा ले लूँगा साहब, हाँ। बोले। हाँ। उन्होंने मुझसे कई बार ये भी कहा कि तुमने ट्यूब को ही डाला उसमें, मैं ट्यूब डाला है, आप चिंता मत करो, ले जाओ, चले गए। कहीं पर बोलते गए ट्यूब डालते, कम से कम ट्यूब डाल देते। अब जो है दूसरे दिन आए, वो टंकी भरी पानी से रुके वहाँ। हाँ भाई डाला, हाँ साहब बोलो, क्या यार ट्यूब में तुमने जो चीज डाली है, बजाय में जो हवा कम हो गई, बढ़ गई साली हवा तो। फिर बढ़ गई इसमें। देखो साहब मैंने अब तुमने क्या कर दिया, समय पंचे जोड़ी में तो साहब यार तीसरे जोड़ा के आया था, रुक नहीं थी, अब कैसे रुक गई फिर? मैं साहब रुक गई, ऐसी बात है। अच्छा ही कह रहा था ना, बढ़िया। चले गए। अब उन्होंने ये बात कही अपने गांव में जाके, गांव में माँ 50 दूध वाले चलते थे। भाई एक बार बताओ, देखो काम करवाओ, अपने घर के भैया 400 वहाँ करो, बहुत बढ़िया ईमानदार काम करते। अब सब काम आए, अब इधर क्या हुआ कि भाई इतना काम आने लग गया, फिर मुझे और कर्मचारी रखनी पड़ी, एक और 3 कर्मचारी रख ली फिर मैंने, इतना काम आ गया। हाँ। अब क्या हुआ कि सेवला के पेट्रोल पंप है, उसके सामने एक आदमी ने एक टटिया छप्पर डालने के बाद में उसमें वो खोल रखा था, रोटी पानी खिलाते थे लोगों को और चाय पिलाते थे। उनका नाम था छीतरिया, कुशवा थे वो, और नैना जाट के रहने वाले थे वो। अच्छा। तो मैं सुबह उठ के फिर अपना नाक बैम करके फिर मैं उसकी दुकान पर जाकर चाय पीने के लिए। अच्छा। चाय बढ़िया बनाते। किस टाइम पे? सुबह किस टाइम पे जाते थे आप? सुबह जाता था मैं 5 बजे करीब। 5 बजे? 4 बजे उठता था मैं। अच्छा। तो मेरी याद आती थी, मैं व्यायाम करके दादू के हैंडपंप पे होता था, वो चाय पिलाते थे। तो धीरे कर करके उनसे मतलब मित्रता से हो गई। बेचारे आदर सम्मान करते थे, भाई साहब बैठो चाय पी के। तो तब तक आपका जो साइकिल वाला काम था अच्छा बन रहा था? खूब बढ़िया चलता रहा। कितना आमदनी हो रही थी साइकिल वाले से उस टाइम पे? अब 3 कर्मचारी थे, मैं तो मतलब घर से चल रहा था, आराम चल रहा था। हाँ, जो आपके बड़े भाई के जो परिवार था वो भी उसको आप चला रहे थे? सब नहीं चल रहे थे, भूखा से पैसे आते थे, और मतलब ये मेरे भी तब मतलब काम ठीक चल जाता, सही चल रहा था काम, है ना, बड़ी चल रहा था। कर्मचारी की तनख्वाह भी निकल रही है। हाँ, कम बढ़िया। अरे वाह। और फिर हम मतलब भाई साहब लेटर आते थे, सब ठीक है साहब, हम भाई साहब भी पैसे भेजते थे। फिर अब क्या होता है, आप चाय पीने स्टार्ट किया? तो चाय पीने जाया करता सुबह। अब अचानक क्या हुआ कि नगर निगम ने क्या किया कि जो लोग अतिक्रमण लोग करते हैं, अतिक्रमण अभियान आया। अच्छा। जब उसका झोंपड़ी भी अतिक्रमण हटा दी। ओहो। तो मैंने कहा चिंता मत करो तुम, अगर तुम्हें परेशानी तो मेरी मार्केट में मेरी दुकान है मेरी की, तुम आ जाओ मेरे के, ठीक है। और मेरा खोखा रखा हूँ, मैं बता दूँ दुकान है। तुम अपना ये जो जगह है आपकी, जो मेन रोड पे एक हाईवे पे, ग्वालियर हाईवे जो हमारे, उस पे जमीन अभी भी तब भी थी कि बाद में ली थी? सब बाद में सब ली है। हाँ, फिर बताइए फिर कहाँ दुकान? तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई साहब पता नहीं, मेरी तुम चिंता मत करो, तुम वहाँ पे आ जाओ, देखो तुम अपना काम करना, मैं अपना काम करूंगा, ठीक है। मेरा काम साइकिल का भी करता रहूंगा, तुम अपने होटल से आते रहो, ठीक है। उनसे एक बात शर्त है हमारी तुमसे, बोलो साहब कि बेहू में 3 बच्चे हैं काम करने वाले, लेकिन कैश में आप बैठोगे। अच्छा। कैश आप लोगे, और जो है क्यों लोगे कि यहाँ क्षेत्र में आपको सब जानती है, और जो लोग आप क्या करेंगे, कहेंगे जो लोग मुझे परेशान क्या करेंगे, तुम्हारे उससे मुझे परेशानी होगी, मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा। तो आप फिर इतने प्रचलित हो गए थे आप? अब तक आप प्रचलित हो गए थे अब तक? नहीं मतलब असल और पास सब जानते थे, जानने लगे। हाँ, दुकान साइड सब लोग काम करते हैं। ठीक है। तो ठीक है जी, नेताजी क्या ना, छीतर नाम था? छितरिया था, कुशवा थे वो, ठीक है। फिर एक बात जरूर है मैंने की कि 1-2 महीने हम देखेंगे कि अगर हमें ये जस जाएगा कि ये आदमी ईमानदार है, जो पार्टनर है मेरे, और आप मुझे देखो तो भाई हमारी इनके साथ पटेगी नहीं पटेगी।
और अगर हमने ये देख लिया कि हाँ ये आदमी ईमानदार है, हाँ, तो फिर पैसा हम लगाएंगे अच्छा और तुम फिर होटल को बढ़ा दो। अच्छा। ठीक है। हमने देखा कि हाँ सब आदमी तो ईमानदार है वास्तव में। तो कितने दिन अपने एक महीने काम किया, फिर बैठ के कैश पे काम किया आपने? हाँ, मैं तो कैसे बैठता था। फिर मैंने क्या किया कि मेरे साड़ू थे भजलाल चाहर मैनेजर, उनको मैंने कहा कि आप हमें एक 25,000 रुपये दे दो। अच्छा, उस टाइम पर किस टाइम की बात है ये? जब ये सन 73 की बात है। 25,000 तो बहुत ज्यादा तो होंगे। हाँ 73-74 बात। हाँ मैंने ठीक ले लो, मेरे साड़ू थे खास, ले लो। मैंने हम क्या करेंगे, हम करेंगे। मैंने करीब 30 रुपये बनवाई मैंने। ओहो, 30। हाँ, और साहब करीब 20 कुर्सी बढ़िया वाली है। अच्छा, और सब सेटिंग फिटिंग करी पूरी। करने के बाद में साहब, अब साहब होटल एक ही था हमारा पूरी रोड पे, शुद्ध शाकाहारी होटल एक ही था। तो नाना जी एक मिनट में थोड़े ज्यादा आगे पहुंच गए। उस होटल से पहले होटल जमीन के लिए होटल कैसे खोला? वो हमने वैसे वो किराए पे ले ली ना, वो हमने जिसकी बनी हुई थी। अच्छा, उसमें किराए पे ले ली उससे, वो बघेले से। छीतर से या किसी और से? छीतर तो छीतर क्या, छीतर तो निरानी जाट का था। अच्छा, दूसरा कोई जो बघेले हमारे सराय की। अच्छा, वही मोहन, उनसे ले ली मैंने किराए पे। अच्छा, किराए पे ले ली, जगह ले ली आपने? हाँ, किराए जनरली किराए पे लिया मैंने। अच्छा, ठीक है साहब। अब क्या होता है साहब, होटल एक ही था, शाकाहारी होटल एक ही था। रोड में ज्यादा होटल भी नहीं थे। अब साहब बड़े बड़े ट्रक वाले। अच्छा, फिर चुंगी हमारी कब उसी में आ गई बिल्डिंग में। चुंगी मतलब टोल? नगर महापालिका। हाँ, टोल जो मतलब बस हाँ, मेन ट्रक को मैं क्या ट्रक ही केवल मेन ट्रक का था। हाँ, और या फिर जैसे मान धौलपुर या ग्वाल कोई आ रहे हैं, जैसे कोई मथुरा वगैरह या वृंदावन जा रहे हैं, वो लोग रुक जाते हैं चाय पानी पीने के लिए। तो क्या हुआ कि वो अब हर एक को ट्रक रुकना है वहीं पे, हर रुकता था। फिर मैं खाना खाते थे। खाना खाते खाते ड्राइवर को इतना विश्वास हो गया यार कि इतना सामान मिलता है हमें यहाँ कि हम और कंडक्टर एक प्लेट में खा जाते हैं। अच्छा, एक थाली में। हाँ, और रोटी बढ़िया, चूल्हे की रोटी मिलती है बढ़िया, और शाकाहारी होटल है, ठीक चलता रहा। और वहाँ ऐसा नियम मैंने बना दिया था, मैंने भाई हमारे होटल में बैठ कर शराब कोई नहीं पी सकता है। अच्छा, चाहे वो अधिकारी हो, पुलिस का हो, कोई हो या कोई हो, नहीं पिएगा। और कभी मीट वगैरह नहीं बनेगा, केवल शाकाहारी होटल रहेगा। ठीक है। नंबर 2 कि अगर कोई अधिकारी कोई आदमी आ जाते हैं पीने का, तो आप कार में खड़ी हुई है, मैं कर्मचारी भेज दूंगा, वहाँ आदमी जैसा, पर यहाँ होटल में नहीं पिया हो सकता। ठीक है। धीरे धीरे पहले तो लोगों ने विरोध किया, लेकिन बाद में लोग समझ गए माँ नहीं पिएंगे। विरोध कैसा किया? फिर विरोध खूब लड़ाई बड़ी? हमारे और पास के लोकल आदमियों ने विरोध किया। अच्छा, क्या नहीं कर सकते? नहीं, आप लोग ऐसा करते हो, जे वो है, तो भाई हम नहीं पीते। आपने मेरे एक नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं कि जी हम ऐसे करेंगे तो करेंगे, ये मेरा रूल है। हाँ, रूल है। दूसरी बात, जब तुम ज्यादा करोगे तो हम पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे। मैंने की हम तो कानून हाथ में लेंगे नहीं, पीने नहीं देंगे तो हम। ठीक है, ठीक है। क्यों? हमें शराब से नफरत नहीं है, अव्यवस्था फैल जाती है, चक्कर अव्यवस्था हो जाएगी पीने के बाद में। ठीक है, ठीक है साहब। लेकिन बुढ़िया में ऐसा लागू हुआ कि सब लोग जाहिर हो गया सारी माँ बन जाना। हाँ, पी नहीं देंगे बिल्कुल। अच्छा, अचानक मान लो कोई ऐसे अधिकारी आ भी हैं बेचारे, तो वो एक बात है, एक फलना दूर में गाड़ी खड़ी रहती है उनकी, मैं कर्मचारी भेजता था, भैया उनकी जा नमकीन मत दिया, उनको पी खा लेंगे, अपनी गाड़ी वाड़ी में पी लो, कोई दिक्कत नहीं। और सब लोग बेचारे, पुलिस विभाग भी आदर सम्मान करता था, पुलिस विभाग बेचारा खाने पीने चाहे पैसे देता था। हमारे आज तक पुलिस विभाग ने पैसा नहीं मारा, बिल्कुल एक पैसा नहीं भरा। नाना जी का पूरा पैसे देके जाते थे वो। अच्छा, पूछ के। अच्छा, हाँ भाई, 4 साहब हम चले गए थे गश्त पे, वो चाय पी ले पैसे, ठीक है। हमारी रक्षा भी करते थे वो, बेगा झूठ बोले। हर एक प्रकार से कोई बात हो जाए कोई तैयार देते वो। अच्छा, तो हमारी भी हिम्मत में थी उनसे। तो आपने ऐसे क्या व्यवहार बनाया था तो आपकी रक्षा करते? ये था ना, उन्हें मालूम थी कि यहाँ 2 नंबर काम तो होता नहीं है, ईमानदार आदमी है, शाकाहारी होटल है, सही बात हो, शराब प्रतिबंध है, तो ऐसे में तो। अच्छा, फिर 2-4 अधिकारी ऐसे आते थे कि वो खुद ऑनेस्ट थे। अच्छा, वो खुद भी ऑनेस्ट थे। तो जैसे हमारे मान लीजिए चौकी इंचार्ज थे एक सोमदत्त शर्मा। हाँ, सोमदत्त शर्मा बहुत टोटली ऑनेस्ट थे वो, टोटल ऑनेस्ट। हाँ, और बेशक्ति बहुत थे वो। अच्छा, तो उन्होंने हमें गुप्त रूप से परख के देखा। अच्छा, देखा ये आदमी वास्तव में बता रहे। तो उन्होंने कहा वो हमसे भाई वो करते थे हर प्रकार से। एक थे इंस्पेक्टर भूप सिंह, वो गुजर थे। अच्छा, वो भी मानते थे। एक सीओ साहब थे एसएन सिंह भदौरिया। अच्छा, अब तो सब लोग रिटायर हुए होंगे, सब मानते थे। ठीक है साहब, चलती रही गाड़ी। अब क्या होता है कि कुछ सालों के बाद में जो हमारे यहाँ गाड़ी खड़ी होती थी, वो चंबा से लाती थी, और वहाँ रेता की मंडी थी, पत्थर मंडी थी। चूंकि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने
खत्म, विवाह खत्म कर दिया चुंगी का, टोल फिर खत्म कर दिया। हाँ। तो सब मतलब ट्रक वाला सब अब चले गए। अब मैंने कही बात ऐसी है, अब हमारी दुकान ट्रक कौन सी है, अब कैसे काम चलेगा। मैंने पहले तो कर्मचारी कम किए बहुत, तनख्वाह थी उनकी। कितने कर्मचारी थे उस टाइम? कर्मचारी थे 5-6 कर्मचारी थे। कर्मचारी मतलब बहुत ईमानदार आदमी थे, सब ईमानदार आदमी थे कर्मचारी जितने भी थे। ये मुलायम सिंह यादव जी ने खत्म की थी, तो लोगों ने हल्ला मचाया कि साहब ये चुन्नी बाढ़ जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, तो अब माजा की जगह देख डाल दो, कैसा मौका है। तो मैं रात को 12 बजे साइकिल ले आके गया देखने के लिए, मैं यार छोटी जगह देख के आऊँ। तो मैं पेट्रोल पंप पे हुक्मचंद फकीर चंद उनका पेट्रोल पंप था। अभी भी है? अभी भी है, अभी भी है। तो उसके सामने एक आध प्लॉट पड़ा हुआ था। मैं जगह तो बढ़िया भाई, यहाँ पेड़ कोई खड़े हैं। तो मैं वापस चला गया देख के। जाने बाद में तो हम और मैंने साहब भजनलाल चार बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। भाई साहब रात को तुम कहाँ गए थे? मैं मेरे साथ जगह देखने गया था, मैंने कि होटल के लिए, अब तुम बाहर जाएगी, मैंने कि वहाँ खोलेंगे। तो किसकी जगह थी? वहीं पे 2 सेठ भी हमसे भाई बात सुन लेते बैठे बैठे, वहीं पर बैठते थे। उन्हें चार साहब कौन सी जगह बात कर रहे हो? मैं सेठ जी वहाँ गए थे, वहाँ पंप के सामने जगह पड़ी हुई है। वो बोले कि ऐसा है, वो जगह मेरी है। अच्छा। मैं ठीक है। तो देखो भागी बात, बोले जगह मेरी भतीजे ने ली थी वहाँ। अच्छा। और भतीजे ने खोला था कारोबार पत्थर का। अच्छा। लेकिन वो पत्थर कारोबार खोला था, लेकिन वो काम चला नहीं। ठीक है। तो अब भतीजा चला गया ग्वालियर, और वो ये कह गए हैं वो कि चाचा जी कोई जगह आज मैं उसको निकाल दे रहा तुम। अच्छा। तुम मुझसे बोले वो 4 साल तुम जगह ले लो। अच्छा, मेन रोड पर ले लिया? हाँ, तो मेन हाईवे पे ले लिया अपनी जगह। हाँ, मैं सेठ जी बात ऐसी है, मेरे पास तो पैसे वैसे है नहीं। हाँ। बोले ऐसा पैसे तुम जब देते रहना, व्यवहार से तुम पहले एग्रीमेंट करवा लो उसका, मतलब वो करा लो, रजिस्ट्री करा लो। रजिस्ट्री करा दो। मेरे भैया सेठ तुम कैसी बात कर रहे हो, पैसा ही कहे नहीं और रजिस्ट्री करा लूँ तो कैसे काम चलेगा। बोले ऐसा हाल फिलहाल के ज्यादा नहीं, मुझे 10,000 रुपये दे दो। और दूसरी बात ये है कि मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, जितने आज से 6 साल पहले जितने मैं ली थी उतने पैसे चाहिए मुझे। अच्छा। अब इससे और ज्यादा क्या बात हो सकती है। मैंने मेरे साथ कहा, मैं साहब ठीक है भाई साहब ले लो तुम। ले ली, और रजिस्ट्री भी कर दी बेचारे। फिर हमने खाते खाते पैसे जब बचे दे पैसे, उससे मात्र 75,000 रुपये भी दी थी। 75,000 में? वो कितनी जगह हो? 600 वर्ग गज। 600 वर्ग गज है। और आज उसकी कीमत कितनी करते हैं नाना जी, कितनी होगी कीमत उसकी? अब ये आप तो अब तो कुछ होगी तो पता नहीं, लोग कहता है क्या साहब, अब तो नहीं पता हो। 5-6 करोड़ की कम से कम कीमत तो है नाना जी उसकी। हाँ, दुकान थी जब उससे बना ली, और बहुत बड़ी जगह, और मेन हाईवे पे जगह आपने उससे ले ली। नाना जी मैं पूछ जाऊंगा, इस बीच में जब इतने सारे साल का आपने काम किया, आपने साइकिल की दुकान से आपने होटल तक बहुत चीजें काम बढ़ाई, आपने आदमी के व्यवहार में क्या समझा कि आदमी के व्यवहार कैसा होना चाहिए, किसके प्रति कैसा, आपके अनुसार कैसा होना चाहिए? तो ऐसा है, सबसे बड़ी तो एक कहावत है अंग्रेजी की, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सबसे बढ़िया कुछ चीज नहीं है। तो आपने इतने सालों में ये सबसे बड़ी पॉलिसी सीखी, ये हो सब काम बढ़िया हो जाएगा। हाँ। फिर इसके बाद में आता है व्यवहार। व्यवहार में बात होनी चाहिए कि अहंकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, सामने वाला कुछ भी है और वो तुम अपनी तरफ से व्यवहार से ऐसा करो जिससे वो एक और कहावत है अंग्रेजी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आदमी का जो पहला इंप्रेशन होता है वो अंत तक रहता है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो पहली बार अंग्रेजी सुनिए नाना जी से, आप आपने अर्थ बता ही नहीं। आपको अंग्रेजी पता, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन भी पता आपको। तो चलती रही गाड़ी। ठीक है नी। तो मतलब ऐसे बार बन गया कि जिन लोगों ने वो भी जगह दी थी, जिन लोगों ने मुझे जगह दी थी सेठ ने, हालांकि वो है लखपति करोड़पति आदमी, पत्थर का बिजनेस तो बहुत बड़ा, मैं साधारण आदमी, तो फिर ही पता क्या बात थी, वो आते थे मेरे पैर छूते थे। अच्छा। कहीं मिले, अभी भी हैं वो मिलते थे। क्या सलाह, तो मैं तो मैंने करूंगा उनको पहले पैर छीन, छोटे होंगे आपसे जो बढ़िया है। नहीं, पैसे बहुत बड़े हैं वो, पर उनको ऐसे जच गया आदमी, पता नहीं क्या बात है कि वो मानते हैं ऐसा। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन और ये ला ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी लगता है, और व्यवहार की बात से आपकी इज्जत में बहुत मतलब बढ़ोतरी कर दी उन्होंने। तो रानी जी, और आप उस टाइम पे लिखते भी थे? जब मैंने देखा आपकी पर्चियां, जब मेरे पढ़ते लिखते कौन था कि जैसे कर्मचारी काम कर रहे होटल पे, मैं कैसे बैठा हुआ हूँ क्योंकि लगी हुई है। बैठे बैठे क्या है कि जैसे मान लो मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, अखबार के अंदर मैं ऐसी बड़ी बड़ी महान पुरुषों की बातें आती हैं, जब मैं उसमें कैंची से काट के उसको चिपका लिया करता था।
कई सारी किताबें पढ़ी हुई हैं जिसके अंदर इन्होंने फिर चिपका के उनमें जो वैसी चीज करती है, जैसे मान लो कोई वेद की ऋचा है हाँ या उपनिषद की बात है, तो मैं उसको अपने हाथ से लिख लिया करता था। वो याद है आपको कुछ इसमें से? वो तो अब भूल गए, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। तो लिख लिया करता था, हाँ तो उससे मेरा समय लग जाता था और मतलब माइंड भी ठीक रहता था। मतलब आप साथ में सीखते भी रहे, हाँ तुम सीखते रहे, सीखना भी बहुत जरूरी है। मतलब आप कैसे बैठे बैठे कुछ ना अच्छा विचार लेते रहे। करते थे। अच्छा फिर मैंने सिस्टम कर दिया था कि मेरे होटल पे हर प्रतिदिन सत्संग होता था। अच्छा। वो सत्संग शाम को 4 बजे से और 6 बजे चलता था, और पास गांव के समाज में इकट्ठे होते थे। बल्कि चाय पानी खर्चा मैं बहन करता था। अच्छा। उसमें ऐसा था, आप सत्संग करते थे 2 बार, हाँ। तो उसमें ऐसा है कि रामायण पढ़ते थे वो, कभी गीता भी पढ़ते थे विद्वान थे, तो उनका असर और लोगों पर हमें भी पड़ता था। तो उनके संस्कारों से ऐसा था कि हम गलत काम करते ही नहीं थे बिल्कुल, ठीक है नहीं। तो उस समय मैं लिखा पढ़ी करता रहता था। फिर मुझे भी सत्संग करने ऐसी बात पड़ गई, बहुत से लोग मेरे पास आते थे सत्संग के लिए। हाँ कैसा, हमें ये बताओ मामला कैसे। मुझे उनसे ज्ञान भी बहुत था उस समय मुझे। अच्छा। हाँ बताता था, उन्होंने बताई सब था भाई। आखिर को जी आत्मा परमात्मा शरीर है क्या कैसे, फिर तो मैं उनको समझाता था। लास्ट में बात करते हैं आत्मा परमात्मा। अगर आपको कुछ कोई अंदाजा भी मतलब बताए आत्मा परमात्मा, कुछ इसका बताओगे नाना जी भी? नहीं, तो मैं उनको पूरी फॉर्मेशन बताता था। अच्छा। देखो ऐसा है कि ये जो हमारा शरीर है, हाँ, पहले तो आप ये अंदाजा करो ये शरीर जो बना कैसे है हमारा। ये शरीर बना है 5 तत्वों से, अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी, 5 तत्व है। इनसे मिलकर शरीर बना। ये मानव शरीर नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड का जितना भी रचना है सब 5 तत्वों से है। 5 तत्व। इसके बाद में फिर इसके अंदर में 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री, जैसे कि 11वां मन, 12वीं बुद्धि, अच्छा, और 13वीं आत्मा। ये है इसका विधान। अच्छा। अब सोचो कि कर्मेंद्री क्या है, हाँ, और ज्ञानेंद्री क्या है। हाँ। तो अगर वैसे मैं समझाऊं वैसी भाषा में, हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें देसी भाषा बताऊं, हाँ, कि यहाँ गर्दन से ऊपर जो भी चीज है, हाँ, वो सब ज्ञानेंद्री है। हाँ, ये सब कर्मेंद्री है। अच्छा, गर्दन से ऊपर जो चीज इंद्रिय ज्ञानेंद्री है, हाँ, और गर्दन सब कर्मेंद्री है। अच्छा। जैसे नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, और ये सब जो है ज्ञानेंद्री है, ये होता है। हाँ। और नीचे हमारे जैसे हाथ है, पैर है, गुदा है, लिंग है, ये सब कर्मेंद्री गर्म करती है। ये स्वाभाविक क्रिया है, मतलब ये सबके है, पशु पंछियों भी है और मनुष्य में भी है कर्मेंद्री। ज्ञानेंद्री जो है मनुष्य के अंदर है। तो अब इनके विषय है अलग अलग। कैसे? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये 5 विषय हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय के 5 विषय हैं। जैसे स्पर्श, मैंने क्या बताया आपको? शब्द स्पर्श, हाँ, शब्द है कानों का विषय। अच्छा। स्पर्श है इस त्वचा का विषय, ठीक है, ये बता देगी तुम्हें। हाँ। शब्द स्पर्श रूप है आंखों का विषय। हाँ। शब्द स्पर्श रूप रस है जीभ का विषय। हाँ। गंध है ज्ञान का विषय। ये विषय इसके, ये ज्ञानेंद्रियों की है, ज्ञानेंद्रिय के। ज्ञानेंद्रिय नाम अलग है, इनके विषय है ये। अच्छा। ये क्या काम करती है। अच्छा। अब इनके पास सामग्री। अच्छा। जैसे कोई तुमने आंखों से दृश्य देखा, हाँ, वो दृश्य आपको बहुत अच्छा लगा। हाँ। वो दृश्य देखने के बाद में, हाँ, आपने ये मामला जो है भेज दिया बुद्धि को। हाँ। अब बुद्धि से निर्णय कर रही है भीतर जाके, हाँ, कि भाई ये बताओ, हाँ, दृश्य तो बढ़िया था, हाँ, लेकिन भाई बात ऐसी है, हम मानव हैं, और ठीक है संसार बहुत बड़ी सुंदर चीजें हैं, लेकिन हम उस पर आसक्त नहीं होंगे। मन कहता है कि अरे क्यों आसक्त नहीं होंगे, क्या बात है। जब मन बड़ा इसलिए सब आगे अच्छी तरह देख लिए तो बताएंगे। तो अब क्या हुआ उसमें, दोनों में आपस में हो रही है। एक होती है बुद्धि, हाँ, शुद्ध बुद्धि और कुबुद्धि। अच्छा। अच्छी बुद्धि एक बुद्धि होती है। हाँ। एक निर्णय हो रहा है कि यार इस काम करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। मन कह रहा है करो, बुद्धि नहीं मत करो, इससे तुम्हें बदनामी हो जाएगी और तुम्हारे ऊपर ऐसा कलंक लग जाएगा, जीवन में कलंक भूलेगा नहीं। मन कहता है यार देखो किसी को पता पड़ेगा जब तो क्या पता पहले वो करे, मतलब जब पता पड़ेगा तो काय का वो कलंक है, काय का क्या दिक्कत है। खैर वो उसमें कामयाब हो जाता है। अच्छा। अब मन कहता है बुद्धि से कहो
हो गया, पता नहीं पड़ा। बोले भाई देखो ऐसा है, आज नहीं पड़ा कल पड़ जाएगा, लेकिन तुम्हें बहुत कलंक होगा तुम्हारा। तो मन तो हमेशा आता है, चंचलता होता है, चलता है हमेशा, और बुद्धि और संभालती है। बुद्धि संभालती है, मन चंचल रहता है। हाँ। तो जैसे मान लो कि एक आपके जो है रथ है आपका, रथ की डोर जो है वो बुद्धि के हाथ में है, और बैठा हुआ अंदर जो है वो आत्मा भीतर बैठा हुआ है, और इन घोड़े जो इंद्रिय हैं वो चल रही है। अब ऐसा है कि जब तक बुद्धि की लगाम रहेगी तो घोड़े गौरव नहीं करेंगे बिल्कुल, क्योंकि बुद्धि है उसके खींच रहे वो, और जब बुद्धि नहीं काम करेगी तो साल कहीं भी जा सकती, तुम्हें गिरा भी सकती है वो। अच्छा। तो वो अब दुख किसको होगा कि मान लो वो लेके गड्ढे में डाल दिया रस, अब इसमें दुख किसको, जो भीतर बैठा था आदमी, उसके पांव पांव टूट गए, फिर आत्मा दुख होता है। जब ये कहानी को बुरा काम कर बैठता है तो कह दिया, देखा हमने मना किया तुमसे, तुम नहीं माने, ज्यादा काम कर बैठे, मतलब दुख हो गया आत्मा को, ये ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से ये ईश्वर का विधान है। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, इसके तो 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, एक मन, बुद्धि और आत्मा, परमात्मा। परमात्मा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। कौन डिपार्टमेंट? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अच्छा, परमात्मा। अच्छा, मुझे पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का मालिक तो बहुत परमात्मा है। ठीक है सर, इतना हम तो ज्ञान बता रहा हूँ, उस समय ज्ञान बता रहा हूँ। अच्छे लोग आया करते थे, वो भाई बात सुन के बड़ी ताजुब बन जाए, यार चारा को पढ़ाई में मैं भैया अच्छे पढ़ता हूँ, ज्ञान नहीं इतना इनको मालूम कैसे ज्ञान हो गया आपको? बात करते करते बात ज्ञान हो गया, उनसे सुनते हो ज्ञान हो गया आपको। फिर इसको मालूम तुम अपने जीवन में ढालो मामले को, कि जैसे मान लो मन का काम तो सामग्री तुम्हें देख ली, सामग्री तो भीतर चली गई, अब तो देखो मन को, मन क्या करता है, अगर तुमने उसको कंट्रोल कर लिया तो मन तुम्हारी बस में हो गया, तुम जो कहोगे वो मन मानेगा। लेकिन अगर तुम मन के अधीन हो गए तो मन ही तुम उल्टा तुम हावी हो गया, फिर मन नहीं मानेगा, बुद्धि भी निष्क्रिय हो जाएगी। फिर ये बात, एक बार वो आदत लग जाए उसको दबाने की तो दबते चले जाएगा, और अगर उसको अपने पकड़ बुद्धि से पकड़ लिया तो वो मजबूत हो चली जाएगी, बुद्धि मजबूत हो जाएगी। तो मतलब मन को मजबूत कर लो, बुद्धि मजबूत कर लो। बुद्धि समझदार है और मन चंचल है। ठीक है, ठीक है नाना जी। तो आखिरी में हम ये समझते हैं कि हमने समझा कि बिजनेस में कैसे पॉलिसी रखनी चाहिए, व्यवहार कैसे रखना चाहिए, आपने कैसे जर्नी स्टार्ट की, कैसे सब कुछ बड़ा किया, और कैसे संजोग से अच्छे लोग मिले अच्छे व्यवहार से। तो लाभ पूछ चाहूंगा, आदमी अगर बढ़िया रहे, अच्छा रहे, ऑनेस्ट रहे, तो जिंदगी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर बढ़िया रहे, सब कुछ करे, तो कोई भी जो सुन रहा है हमें, तो आपसे प्रेरणा लेना चाहेगा। अगर आदमी मन से अच्छा रहे, बोल चाल अच्छी रहे, व्यवहार अच्छा रहे, अहंकार ना करे, तो जिंदगी में सही में कुछ अच्छा कर। अहंकार जो जरूरी है ना, कि जैसे मान लो अभी कोई आदमी के ऊपर ईश्वरी कृपा हो गई और वो कल कुशीनता बहुत कुछ हो गया, तो आज जो कहते हैं ना कि प्रभुता पाए काय मत नहीं, प्रभुता को पाने के बाद किसको अहंकार नहीं हुआ है। अगर उस प्रभुता को पाने में अहंकार नहीं हो, जैसे एक मान लो वृक्ष होता है, जब तो फल लग जाते हैं तो वृक्ष अपने आप झुक जाता है नीचे, वृक्ष अपने नीचे आ जाता है, तो भाई बिल्कुल में। तो ऐसे ही मतलब बात यह है कि अगर अच्छा पुरुष होगा वो हमेशा शीलता होगी उसके अंदर में, पैसा कितना भी होगा लेकिन शीलता होगी। तो अगर प्रभुता के पाने के बाद आप मन में अहंकार ना, तो जीवन में अच्छा करेंगे हम, बढ़िया करेंगे। और गुरुजी बोल रहा हूँ, गुरुजी और मेरे लिए तो नाना जी। तो आखिर में जो इंसान कुछ अच्छा करना चाहता है लाइफ में, आप उसे क्या शिक्षा दोगे? क्या लाइफ में कम से कम ये कर लो तब जिंदगी आपकी अच्छी रहेगी? एक शब्द में शिक्षा तो ये है कि साधारण जीवन उच्च विचार। साधारण जीवन उच्च विचार, ये पुरानी कहावत है, यूज कर लो यार। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्या सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्या बात है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अंग्रेजी में बोला पूरा हमने। साधारण जीवन उच्च विचार। साधारण जीवन उच्च विचार, साधारण जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कर लो मेरे यार। जीवन में करोगे ऐसी ऐश मेरे यार, बढ़िया रहोगे जिंदगी में। तो यही विचार, यही सोच, यही चीजें हमने सीखी हैं इस टॉक से, इस बातों से। आई थिंक और भी चीज सीखेंगे, तो इनको देखते रहिए, सब सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे आप और तो जी पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें, पार्ट 2 के लिए कमेंट करें कि पार्ट 2 भी आपको चाहिए, नाना जी के साथ बातें करते हुए, और भी नाना जी के साथ बातें करते हुए, और भी लोगों के साथ बातें करते हुए। थैंक यू सो मच, नमस्कार। टीना जी सब बढ़िया, चलें? चलो और क्या, चले, चलो जी।